वैसे ही है, इसको यहाँ पे नाम देते हैं कि किसी एक्सप्रेशन का अगर डिग्री 2 रहता है मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस तरह से कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी अगर डिग्री 2 रहता तो उसके नाम से क्या, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी इनइक्वालिटीज हम किस तरह से निकालेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब ग्रेटर देन 0 होता है, कब लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। सबसे पहले कि आप लोग याद होगा कि नहीं याद होगा, तो किसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद करो, ये इससे आप लोग फैमिलियर हो गए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, तब डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम कंडीशन लगा देते हैं कि ए भाई 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे वेयर ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इन एक्स। मीन्स कि एक्स फॉर्म में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी आ सकते हैं। तो एक साथ नहीं, तो जितने भी वेरिएबल, यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अभी तक इनइक्वालिटीज में हम लोग सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का यहाँ पे पढ़ेंगे, ये नहीं करना सेकेंड। यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस 2 वेरिएबल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। 11th के बाद 12 के बाद आप जाओगे तब वहाँ पे है ना, अगर पढ़ना होगा मैथ में, अगर आगे जाते हैं तो यहाँ पर मुझे सिंगल वेरिएबल में पढ़ना। अब यहाँ पे अगर ये इसको अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो याद करो इसको आप लोग क्या पढ़े हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से आप लोग पढ़े होगे। अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वल टू 0 कर दिए तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कि इसकी डिग्री क्या 2 है। और यहां पर भी ये क्या होना चाहिए, वेयर ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि यहां पे आपको दे दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक कोई है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मीन्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर इसको 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बन जाएंगे। अब इस पे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो है, अगर ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है ये एक्सप्रेशन, तो ये कब ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, किस कंडीशन में ग्रेटर देन 0 होगा, किस कंडीशन में लेस देन 0 होगा, इसका वैल्यू, या ये क्या क्या दे सकता है रिजल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे
सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन क्या है उस पे फोकस करते हैं। इसका जनरल इक्वेशन क्या, जनरल एक्सप्रेशन क्या है ये दिया हुआ, तो जनरल इसका रिजल्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरली इस तरह से हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं, जिसमें ए का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। अब यहाँ पे तो देखते हैं, आगे चलते हैं। अगर लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, ये इस एक्सप्रेशन को लेट कर लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यहां पे इसे लेट किए, लेट कर लिए। अब अगर ये आपसे पूछे कि ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो सकता, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो, कब होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे फोकस करेंगे कि इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन के थ्रू ये कब ग्रेटर देन जीरो होगा और कब लेस देन जीरो होगा। अगर कोई क्वेश्चन एराइज कर दे कि सर ये ए और बी और ये सी क्या होगा, तब तुम बोल सकते हैं बेटा ये ए, ये बी और ये सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या होगा, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट या एक्स के कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म, ये तीनों जो दिए हुए हैं, तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, रियल होने चाहिए। तब अब इस एक्सप्रेशन को जनरली बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तीन कंडीशन, इसका ये कंडीशन और इस कंडीशन से आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोग किया होगा, तो उसका यूज करते हैं, उस पे फोकस करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका यूज करके एक्स निकाले होंगे। तो अब इस दोनों पर हम लोग फोकस करते हैं। ए कॉमन ले सकते हैं इस दोनों से, तो इस दोनों से ए कॉमन ले लिए, यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचेगा, बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी। अब इससे आगे लिखते हैं तो ये क्या होगा, ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, बी अपॉन ए। अब यहां पे जब कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करते हैं, कंप्लीट इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना, ये दो टर्म को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना। तो याद करो 10th में हम लोग क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स a प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते थे। तो हम लोग यहाँ पर भी, तो मुझे रिक्वायर क्या होगा, अगर किसको चेंज कर दे तो मुझे बनाना होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब उसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से इंटू किए, क्या ये रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी अपॉन क्या है, ये क्या हो जाएगा 2a। कहोगे ये b अपॉन a को इस तरह से लिख सकते हैं, b अपॉन 2a, और यहाँ 2 इंटू, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर रिजल्ट मुझे क्या दे देगा। मैथ का एक कंडीशन है कि जो दिया हुआ वही को लेके चलना है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करके कुछ नहीं कर सकते। कंडीशन का स्टेटमेंट गलत होगा, दिया हुआ कुछ है, जबरदस्ती कुछ ठूस के कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो 2 इंटू बी अपॉन 2a करेंगे, यहाँ पे x है, x अगर इसके थ्रू लेते हैं तो x का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा, माने a स्क्वायर प्लस 2a, ये क्या होगा, अगर b लेते a ये हो गया, b होगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे b स्क्वायर भी चाहिए, तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, कर दिए। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस कर देते हैं, ऐड किए हैं, मैं पहले बताया हूं एक्स्ट्रा जो काम करना है उसको मैनेज करना है। तो एक्स्ट्रा b अपॉन 2a है, तो इसको भी ये क्या किए, मैनेज करो, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दिए, ये क्या हो जाएगा, प्लस c। अब बताइए यहां से यहां तक का रिजल्ट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा x प्लस ये क्या होगा b अपॉन 2a का क्या होगा
होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो जाए x प्लस बी, माने b की जगह पे क्या b अपॉन 2a, तो a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दिए, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दे, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा बताना, यहाँ से a को इसको इंटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, c को पहले पॉजिटिव वाला इसको पहले लिख दिए, कहोगे से इसको लिख दिए। अब यहाँ से रिजल्ट मुझे क्या देगा, ये क्या हो जाए माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, यहां से a से ये एक a गया, अब रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, मुझे ध्यान देना, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब यहां पे देखो ये टर्म्स तुम्हारे फैमिलियर होगा 10th का, याद करो कि d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, d इक्वल टू क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको क्या लिखें, माइनस d इक्वल टू हम लोग क्या, अगर माइनस से मतलब तो 4ac माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब थोड़ा ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस d अपॉन 4a। ठीक है, अब बताओ इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर इसे मिटाते हैं, चलो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर सिंप्लीफाई करके लिखे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हम क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर हम लिख देते हैं, अब इसका कोई बोले कि इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया? तो एक बार और देख लो, यहां पे क्या किए हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स, इस एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाइड करके लिखते हुए चले गए हैं, क्या कि मुझे खोजना कि एफ ऑफ एक्स कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा, उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉब्लम करना। अब यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से a कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन a, तो इसके a अब प्लस सी, यहाँ से इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करें, कंप्लीट स्क्वायर में कर देंगे दोनों टर्म्स। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर देखो ऐड किए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना, तो ये ऐड किए हैं। अब कहोगे सर 2ab कैसे बनाए, यहाँ पे 2 से इंटू किए हैं, 2 से यहाँ पे मजबूरी में इक्वल करने के लिए मुझे हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। अब ये बन गया a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस, अब ये रिजल्ट मुझे c को इस साइड लेके चले गए, यहाँ से a इंटू करेंगे तो ये ब्रैकेट से निकल के a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कैंसिल होने के बाद मुझे क्या रिजल्ट दे देगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। रिजल्ट d का वैल्यू क्या होता, अगर d यूज करेंगे d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता, एक्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस d इक्वल टू क्या होता, 4ac, अगर माइनस लगा दे तो माइनस 4ac, यहाँ पे रिजल्ट दे दिए इसको, इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस d अपॉन 4a। अब यहाँ पे ये इसके किसके बराबर होगा, इसका मतलब a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहुंचते हैं, अगर तुमरे से पूछे कि अब बताओ, अब यहां से हम खोज करते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा। अब रिलेशन देखो, यहां पे केस 1 लेते हैं, केस कंडीशन 1 माने केस 1 कर सकते हैं, केस
1 में क्या होगा? अगर कोई बोले कि सर हम a का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव रखते हैं, d का वैल्यू यहां पे निगेटिव रखते हैं, a का वैल्यू, अब ये बताओ ये स्क्वायर हमेशा का हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा? पॉजिटिव ही नंबर देगा, इसमें तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर हमेशा क्या होता? पॉजिटिव होता, कोई भी रियल नंबर का करेंगे। और a को अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? a को अगर ये पॉजिटिव लिए तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा? पॉजिटिव। अब d को अगर हम निगेटिव कर दें तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पूरा का पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा? f ऑफ x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर a ग्रेटर देन 0 मींस x स्क्वायर का कोफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 मींस d का वैल्यू लेस देन 0 कर रहे हैं तो निगेटिव निगेटिव ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऐसा होगा तब, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ठूस देना तू, ऐसा होगा अगर ये, तब ये f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा इससे रिलेटेड, एक एग्जाम्पल लिए, यहां दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ f ऑफ x, यहां पे a का वैल्यू क्या? प्लस ले लो, ठीक है। a का वैल्यू यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पे? 1। अब यहां पे देखो तो d इक्वल टू क्या होगा? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स b यहां पे ये क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या होगा? 1, c क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 1। अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4, रिजल्ट मुझे क्या? 1 माइनस 4 इक्वल टू रिजल्ट मुझे क्या दे देगा? -3। अब d लेस देन 0, तब आपसे पूछे a ग्रेटर देन a इक्वल टू क्या? 1, तो a यहां पे क्या? ग्रेटर देन 0। तब यहां पे अगर आपसे पूछे क्या सर f ऑफ, देखो कंडीशन फर्स्ट वाला कंडीशन क्या हो रहा? a ग्रेटर देन 0 हो रहा और d क्या हो रहा? लेस देन 0। तो f ऑफ x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब कहे कि सर इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, तो हाँ ग्राफ अगर देखते हैं तो देखो क्या ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देख लो। अब याद करो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ सभी बना के आए होंगे, इस तरह से एक्स स्क्वायर का मीन्स कि 0 रखते थे यहां, y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इतना तो छोटा सा पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर का, अगर नहीं पढ़ा होगा तो देख लो थोड़ा सा। अगर यहां पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं ग्राफ, किस तरह से ड्रॉ करते हैं ग्राफ? अगर y और x का वैल्यू रखते हुए जाते हैं, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू भी 0, x का वैल्यू 0 तो y का भी वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो y का भी वैल्यू क्या होगा? 0। अगर x का 1 तो y का भी 1, x का 2 तो y का भी 4। इस तरह से अगर x का है ना अगर 3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9, 3 का स्क्वायर। अगर कहोगे -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +1, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, हमेशा रिजल्ट क्या देगा? अब यहां पे ये क्या करोगे? -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? +2। अब ये इसको प्लॉट करोगे तो प्लॉट करोगे, इसी पे प्लॉट कर देते हैं। अगर 1, ये इधर +1, यहाँ पे +2 और इधर -1, इधर -2। अब देखो यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ आया, 2 रखें तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, -2 रखें तो 4, ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ये 4, ये क्या आ जाएगा? ये 1। तो इस तरह से पाराबोलिक,
कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो होता है पैराबोलिक बनता हुआ चला जाता, तो इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका रखते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और डी, अगर ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, तो रिजल्ट मुझे क्या दे रहा, हमेशा पॉजिटिव। इक्वल टू भी 0 नहीं हो रहा, ठीक है। तो पॉजिटिव जब देगा तो हमेशा ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हैं तो हमेशा ग्राफ का रिजल्ट मुझे कैसे दे देगा कि हमेशा ग्राफ ऊपर बनेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा देगा, पॉजिटिव रिजल्ट ये ग्राफ होगा अगर ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। पैराबोलिक, यह याद किया होगा तुम 10th में पढ़ा होगा, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक बनेगा, ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड बनेगा, लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अब यहां पे मुझे चेक करना है सिर्फ कि अब ये ग्राफ ये एक्स एक्सिस से नीचे आया कि एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा। तो जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, दैट मीन्स वाई का वैल्यू एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रखते हैं, एफ ऑफ एक्स का मतलब कि वाई, ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से नीचे बना। जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो वो वाई एक्सिस से ऊपर ही ग्राफ बनेगा। इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या एक्स एक्सिस को टच करेगा, नहीं तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, काहे कि वाई का वैल्यू 0 नहीं होगा। समझ में आया? तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 रहा और डी लेस देन 0 रहा तो ग्राफ क्या किस तरह से बनेगा, ऊपर ही ऊपर बनता हुआ चला जाएगा। और एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। समझ में आया? चलो अब ये याद रखना, इनइक्वालिटी में आपको तो ग्राफ की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद रखना है क्या कि ए ग्रेटर क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा इनइक्वालिटी में कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल भी देख के लिख लिए। तो ये वाला टर्म अगर हमें पूछे कि क्या होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 है। कोई भी एक्सप्रेशन को अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए हुआ तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इसका ए क्या होगा, पहले स्टेप में ए क्या है, इसका डी क्या है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है तो वो फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स का वैल्यू कुछ भी रख दो, दैट मीन्स एक्स इज रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहां पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, किस पे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहला केस क्या बन गया तुम लोग का, पहला केस बनेगा क्या कि f ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो कंडीशन क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 और f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 तो d लेस देन 0 तो f ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब दूसरा केस देखते हैं। अब a ग्रेटर देन, अब यहां पे हम क्या किए, a को लेस देन 0 कर दिए और d को भी लेस देन 0 कर दिए। a को जहां लेस देन किए ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा बताना थोड़ा, d लेस देन 0 करते हैं तो अगर यहां पे a ग्रेटर, इफ केस सेकेंड ले लेते हैं, इफ a ग्रेटर देन, a लेस देन, ग्रेटर देन तो ले लिए, a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0 कर दिए, ठीक है। तो a लेस देन 0 कर दिए, d लेस देन 0 कर दिए, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा,
इसका ग्राफ क्या बने, ग्राफ नहीं, इसका कंडीशन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा। अब यहाँ पे ए लेस देन जीरो किया तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताना, ये निगेटिव, और ये वाला पार्ट सिर्फ ये भी निगेटिव, ये निगेटिव निगेटिव, ये ऑलरेडी ए निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, ऊपर वाला भी निगेटिव, डी को तो निगेटिव लिए तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये ए की वजह से ये पूरा का पूरा निगेटिव, अब माइनस पहले से लगा हुआ अंदर वाला भी पॉजिटिव, तो ये तो निगेटिव हो गया ए की वजह से निगेटिव, और ये अंदर वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, काहे कि ए निगेटिव है डी निगेटिव है तो पॉजिटिव, अब बाहर लगा हुआ निगेटिव, तो होल रिजल्ट क्या हो जाएगा निगेटिव, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो। कोई प्रॉब्लम? अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब यहां पे अगर आपको दिया हुआ है यहां पे एफ ऑफ एक्स, जिस एग्जांपल को पहले लिए थे उसी को उठा के लाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस वन, अगर ये आपसे पूछे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो यहां पे ए का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस वन, डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस वन, सी क्या है माइनस वन, रिजल्ट क्या आ गया माइनस थ्री, ये लेस देन जीरो, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा निगेटिव देगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, सो एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा लेस देन जीरो, अगर एक्स का वैल्यू रियल हो, तो यहां से पूछे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमेशा जीरो, अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो होगा लेस देन जीरो ही होगा, और x बिलोंग करे, x का वैल्यू क्या होगा रियल से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ग्राफ अगर बात करते हैं, तो जैसे इसका ग्रेटर देन जीरो बना था, इसका लेस देन जीरो बना था, तो ये पलटी मार देगा, ये क्या इस तरह से सभी पढ़ा होगा कि a लेस देन जीरो तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, और d क्या हो जाएगा लेस देन जीरो, हम a लेस देन भी जीरो मांग रहे हैं और d लेस देन, तो अभी ग्राफ पे फोकस नहीं करना, ग्राफ का अलग चैप्टर चलेगा, तो अब यहाँ भी जान लो कि सिर्फ बता दिया है वर्ड आया तो बता दिए, ये मुझे जानना है कि अगर a लेस देन जीरो रहा d लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमेशा क्वाड्रेटिक और उसकी इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा लेस देन जीरो, माने कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो। नेक्स्ट केस देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसको क्या लिखे एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस फोर माइनस डी अपॉन फोर ए। अब यहां पे केस थ्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ले रहा है, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट अगर हम जीरो ले लेते हैं, ठीक है, अगर ये डी जीरो ले लेते तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या दे देगा मुझे जीरो, इसका मतलब ये रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा ए ग्रेटर देन जीरो, तो ये पक्का पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब पक्का पॉजिटिव होगा तो यहां पे कहोगे सर ये जीरो भी होगा, हाँ अब ये जीरो भी होगा, किस पॉइंट पे ये कहे कि अगर d अगर ग्रेटर देन, अगर यहां पे d इक्वल टू जीरो करते तो ये पक्का पॉजिटिव दे देगा, अब अगर इसको जीरो करते हैं तो ये रिजल्ट मुझे देगा, अब यहां पे अगर इफ, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे देन एफ ऑफ एक्स भी जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा
जीरो, अगर जीरो करते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a देगा। अगर f ऑफ x जीरो होगा तो रिजल्ट क्या दे देगा, माइनस बी अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा, कहाँ पे होगा, अब इधर हो या इधर हो। ये ग्राफ हो सकता है कि x इक्वल टू किसके, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। x का वैल्यू जहां पर माइनस बी अपॉन 2a होगा वहां पे d इक्वल टू जीरो होगा। मीन्स कि ये d अगर d इक्वल टू जीरो हुआ तो x का वैल्यू यहां से क्या हो, और f ऑफ x क्या होगा इस पॉइंट पे जीरो। दैट मीन्स अगर इसका इक्वेशन निकालेंगे f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे a ग्रेटर देन जीरो और d इक्वल टू जीरो है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। कहोगे कि सर ये इस साइड लिख रहा है, ये बाबू डिपेंड कर रहा है कि x का वैल्यू ये यहां भी आ सकता, यहां भी आ सकता, यहां भी आ सकता, यहां भी आ सकता। वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लिख दिए यहां पे, ठीक है। अब यहां पे कहोगे कि f ऑफ x का वैल्यू अगर ये ग्राफ से देखें तो कहोगे y एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर जो भी वैल्यू बन रहा है y का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए a ग्रेटर देन जीरो हो, d इक्वल टू जीरो हो तो ये f ऑफ x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होगा। काहे कि याद करो, तुम लोग याद किया होगा कि अगर d इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो वही कंसेप्ट से लेके आए कि ये d अगर जीरो, ये जीरो हो सकता है ना जीरो। अगर करते हैं जीरो तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, माइनस बी अपॉन 2a। d लेस देन जीरो रहता था तब 10th में हम लोग क्या पढ़े थे कि रिजल्ट मुझे क्या दे देता है, x का वैल्यू इमेजिनरी आता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू आता है अगर d इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मुझे याद रखना है इनइक्वालिटी में कि a ग्रेटर देन जीरो तो d इक्वल टू जीरो, f ऑफ x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन, f ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे अगर क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में कि ये पूछे कि f ऑफ x ये ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, अगर x स्क्वायर माइनस 4। अगर ये पूछे आपको कि ये f ऑफ x है ये ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा, किस पे, अगर x बिलोंग्स टू कर रहा है r पे, x क्या बिलोंग कर रहा है r पे, मीन्स x का वैल्यू क्या लेना है, रियल नंबर सभी लेना, माने कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये सिंबल फॉर ऑल का सिंबल है, ये सिंबल जो अगर यूज कर दे जहां पे तो इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब यहां पे अगर d निकालना है तो d इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे अगर निकालते हैं इस क्वेश्चन में तो देखो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो, b का वैल्यू यहां पे जीरो माइनस 4a क्या होगा, a1, c क्या हो जाएगा माइनस 4। तो यहां पे d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू ये क्या आ गया 16। d का वैल्यू जीरो वाला खोजो, जीरो किसका होगा, अगर हम ले लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका देखो d का वैल्यू जीरो आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ठीक है, माइनस 4 20 ac या 20 ca लिख दिए, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 16, ये क्या हो जाएगा जीरो। अब ये जीरो आया, d इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब ये जो होगा x का वैल्यू कुछ भी रख दें, मीन्स x का अगर x का वैल्यू अगर पूछे कि अगर ये f ऑफ x क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा जीरो, काहे कि यहाँ पे a ग्रेटर देन क्या है
जीरो है। तो ए ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अगर यहां पे केस चेंज करते हैं, केस अगर हम चेंज करते हैं, अगर यहां पे केस 4 में, केस 4 में, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डी, डी ए इक्वल टू क्या, उससे मतलब डी चेक करेंगे। ए यहां पे तुम्हें नजर आ रहा कि डी, अगर यहां पे ए, यहां पे ए का वैल्यू, ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेस देन जीरो कर देते हैं और डी का भी वैल्यू लेस देन जीरो का इक्वल टू जीरो कर दिए। ए ग्रेटर देन जीरो किए थे, यहां पे ए लेस देन जीरो किए और डी इक्वल टू जीरो किए। अब पूछे कोई तुम्हारे से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, अगर ए लेस देन जीरो करेंगे तो ये वाला पार्ट निगेटिव होगा और ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमेशा रिजल्ट मुझे देगा एफ ऑफ एक्स, ये जीरो भी रिजल्ट देगा। कब? बी अपॉन एक्स का वैल्यू जब माइनस, आप कहोगे सर एफ ऑफ एक्स जीरो होगा, हाँ होगा, जब इसका रिजल्ट हम क्या दे दें, एक्स का वैल्यू का है कि इससे तो मतलब खत्म हो गया। अब इस पे मतलब है कि एक्स का वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स, इससे पहले देख रहे थे कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा था या लेस देन जीरो हो रहा था, अब ये इक्वल टू भी जीरो हो रहा, किस कंडीशन में, जब x का वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a रख रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट अब देखो तो जल्दी से देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, x प्लस बी अपॉन 2a, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, वेयर x इक्वल टू क्या हो, माइनस बी अपॉन 2a, कब होगा, x का वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a पे। पिछले वाले केस में भी यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे a लेस देन जीरो और d हमेशा ये क्या होगा, अगर a लेस देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन मिस से लिखा है एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो। समझ में आया? तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखो एक बार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे a निगेटिव लिए, ये रिजल्ट निगेटिव दे दिया और ये क्या हो गया, माइनस डी अपॉन 4a, d इक्वल टू जीरो, तो ये रिजल्ट जीरो, ये तो गया, ये वाला रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल होगा, ये निगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा निगेटिव। अब यहाँ पे कहोगे सर इक्वल टू जीरो भी हो सकता, हाँ जीरो होगा, d इक्वल टू जीरो होगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी जीरो होगा। अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन क्या हो जाए, हमेशा ये क्या हो, नेगेटिव, मगर जीरो के भी बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो कब, जब x का वैल्यू, तो इसका मतलब ऐसा केस रहा था x क्या हो जाए, x बिलोंग्स टू r, x का वैल्यू कुछ भी रख दो, ठीक है। अब यहां पे कहोगे सर ग्रेटर देन d को क्या किए हम लोग, ग्रेटर दो बार क्या किए, लेस देन लिए, दो बार किए इक्वल टू जीरो लिए। अब तीसरा ग्रेटर देन लेते हैं, तो ग्रेटर देन जीरो करेंगे, तब कहोगे कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा सर, तो बेटा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पे ए लेस देन जीरो करते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो करते हैं, तो यहां पे एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, दोनों होता है। ये फिफ्थ केस में एफ ऑफ एक्स ए लेस देन जीरो करें या ग्रेटर देन जीरो करे, और डी हमेशा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जब ऐसा आएगा तो हम उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं।
इक्वल टू वाले को भी अगर d इक्वल टू 0 रहा तब भी हम फैक्टराइज करते हैं। अगर उससे पहले जो x का अगर d लेस देन 0 रहा तो फैक्टराइज नहीं करेंगे, काहे कि अगर फैक्टराइज करेंगे तो इमेजिनरी नंबर के थ्रू फैक्टराइजेशन होगा, ये ध्यान देना। तो इसीलिए फैक्टराइजेशन कब करेंगे, जब d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो। यही आप लोग न नेचर ऑफ रूट्स पर आओ। अब यहां से x का जो वैल्यू निकालते हैं तो ये 10th की बात है, तो ज्यादा मैं यहां पे नहीं मिलाता हूं। अगर इस एक्सप्रेशन को, अगर इसका सॉल्यूशन या इसका रूट्स या इसका है ना, अब इसका कहे कि अगर रूट्स क्या होगा, नेचर क्या होता है, अगर f ऑफ x, आप याद किए होगे अगर d ग्रेटर देन 0, सभी को मालूम है कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू d 0 तो x का वैल्यू क्या होगा, x इज रियल। माने कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो रियल होगा, रियल नंबर होगा। सभी को मालूम है ना, 10th का तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो dx इज रियल होगा। अगर d ग्रेटर देन, अब यहां पर देखे भी हैं कि कैसे रियल, और d लेस देन 0 कर देते हैं तो ये क्या है, x इज इमेजिनरी होगा। नंबर रिजल्ट देगा आपको। तो इनइक्वालिटी में d लेस देन, मगर d अगर लेस देन 0 होगा तो f ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन। अगर पूछे f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। x का वैल्यू कुछ भी रख लो। अगर f ऑफ x, इफ अगर यहाँ पे इक्वल टू, अगर ये करेंगे कब, जब f ऑफ x इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो ये रिजल्ट मुझे नहीं देगा। अगर f ऑफ x इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो, अगर इक्वेशन है, कोई इक्वेशन की बात कर रहा है, अगर f ऑफ x अगर d ग्रेटर देन 0 है, d, अब यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, d ग्रेटर देन 0 है, अगर इसको f ऑफ x को इक्वल टू 0 करे, इसको 0 करते हैं तो x इज रियल नंबर होगा, और d लेस देन 0 तो ये इमेजिनरी नंबर होगा। अगर इक्वेशन की तरफ इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके पूछे कि x का वैल्यू अगर 0 करते हैं तब क्या होगा, तब ये होगा। नहीं तो अगर सिर्फ एक्सप्रेशन की बात बोले तो यहाँ पे फोकस करना है कि इस एक्सप्रेशन में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन की बात हुई, तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन इस पर किस तरह का रहता है, हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल करवाए थे आप लोग को, तो देखो सॉल्व करने, यहाँ पे दे दिया कि ये देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें इनइक्वालिटी लगा दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का पहला देखो कि सबका रिमाइंड करो कि हम लोग क्या किए, कि ये इनइक्वालिटी का पहले 4 फॉर्मूला, 4 केस पर फोकस करो कि कोई एक्सप्रेशन है कि f ऑफ x एक एक्सप्रेशन है, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक एक्सप्रेशन है। अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो f ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पहला। अगर a क्या ग्रेटर देन लेस देन 0 है और d लेस देन 0 तो f ऑफ x हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। और एक पर है a ग्रेटर देन 0 है और d इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और अब यहां पे चौथा a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये 4 ही इनइक्वालिटी में यूज होता। इक्वल टू वाला कहोगे सर इक्वल टू वाला क्यों नहीं यूज होता, इक्वल टू वाला इसलिए यूज नहीं होगा तो वो इक्वेशन बन जाएगा, हम तो इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो जहां पे d ग्रेटर देन 0 की बात आएगी तो d ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, तब हम कैसे बताएं सॉल्व करेंगे वो बाद में देखते हैं। अब यहां पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 4x² माइनस 12x प्लस 9, पहले तुम्हें चेक करना कोई भी है ना इनइक्वालिटी का निकालना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो फर्स्ट चेक करना कि इसका d क्या हो, a क्या है। हेयर a इक्वल टू क्या, a इक्वल टू क्या, पहला वाला a इक्वल टू क्या 4, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू क्या होगा b² माइनस 4ac, b² यहां से उठा के लाओ, 12 का स्क्वायर माइनस 12 है तो 12 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहां से ये क्या होगा 4 इंटू a क्या 4, c क्या 9। अब बताना थोड़ा सा 144, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 16 9 जा 144, ठीक है। अब यहां पे देखो कि अब ये d इक्वल टू 0 होगा, तब करा ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा हमेशा ये क्या होगा ग्रेटर देन, तब ये एक्सप्रेशन क्या होगा तो एक्सप्रेशन क्या होगा 4x² माइनस 12x प्लस 9 क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, इसी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा, तब पूछ रहा है यहां से सॉल्व करने की x का वैल्यू क्या होगा, तब हम बोले थे कि x का वैल्यू कुछ भी रख दो, दैट मीन्स रियल वैल्यू, देन x इज रियल, x बिलोंग्स टू रियल, माने x क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अगर यहां पे देख ले कि अगर यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे कि अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा का कुछ भी कर ले यही आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो होगा, ठीक है। अब यहां पे कब होगा, जब कोई भी कुछ भी कर ले, माने माइनस इन्फिनिटिव से, तब कहे कि x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा 2 होगा -2 होगा। अरे कोई भी नंबर रख दो, x का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो x बिलोंग्स टू x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव रखोगे, ये क्या होगा रियल ही देगा, ठीक है। अब यहां पे दूसरे की बात, अब दूसरा बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब सेम चीज दूसरे क्वेश्चन में ये करा कि रिजल्ट इसका क्या रहा ग्रेटर देन 0, और यहां पे रिजल्ट क्या रहा ये करा लेस देन 0। अब दोनों की बात कब सही होगी, जब इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों की बात एक ही कॉमन चीज होगी ना, ये दोनों कॉमन, देखो ये करा क्या, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, दोनों अगर सेम बात बोले तो दोनों फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अगर पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो अब x का वैल्यू मैं बताए थे कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू -b/2a, इसी पे क्या होगा 0 होगा, तो b क्या होगा, b क्या हो जाएगा, b यहां से निकालो तो क्या होगा, b यहां से -12 -b/2 इंटू a माने 2 इंटू a। अब देखो a का वैल्यू क्या 4, तो ये क्या हो गया 12/8 माने काटेंगे तो ये क्या होगा 4 से 2 3 3/2। अब x का वैल्यू क्या होगा 3/2। अगर नहीं यकीन है तो पुट करके यहां पे देख लो, यहां से पुट करोगे तो 9/8 क्या होगा 4 कट गया, अपॉन में क्या आएगा 2, ये 6 हो गया, यहां से 4 आया और यहां से ये सॉरी यहां से 9 आया और यहां से ये क्या आ जाएगा 3/2 करेंगे तो ये क्या होगा 24 -24
2 से 18 सॉरी 3/2 तो 3/2 6 और 6 3 जा कितना हो जाता 18 माइनस 18 ये +9 +9 ये कितना हो 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। तो अब यहां पे ये केस दिया रहा, अगर आपसे पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा इस कंडीशन में, अगर यहां पे दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहां पे अभी तक जो चल रहे हैं रियल की बात कर रहे हैं। कोई भी एक्सप्रेशन चल रहा कहोगे सर x का वैल्यू इमेजिनरी निकाल के नहीं, x का वैल्यू हमेशा रियल ले रहे हैं, इमेजिनरी में आंसर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये और ए बी सी यहाँ पे इमेजिनरी की बात नहीं हो रही है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या दिए हुआ, पूछ रहा कि x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकला 3/2। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पूछ ले कि x² + x + 1 ग्रेटर देन 0 है। अब यहां पे चेक करना a ग्रेटर देन क्या 0। अब बताओ ये x का वैल्यू, अब यहां पे ये पूछे कि d इक्वल टू क्या है, d देख लेते हैं b² - 4ac, तो b² क्या हो जाए 1 का स्क्वायर 1 - 4 × 1 × 1 माने -3 माने a ग्रेटर देन 0। तब ये एक्सप्रेशन आंख मूंद के ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, सो x² + x + 1 ग्रेटर देन 0। अब एक कहोगे सर गिर किस पे, तो x का वैल्यू कुछ भी हो माने x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाए -इन्फिनिटिव से लेके +इन्फिनिटिव। फॉर ऑल माने x का वैल्यू कुछ भी रख दो भाई, -इन्फिनिटिव कुछ भी रखने का मतलब -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव के बीच में उसका क्या आ जाएगा रियल आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन देख लो, अब यहां पे दे दिया यहां पे कि -x² -1 लेस देन 0, ठीक है लेस देन 0 है। तो अब इसका कैसे करेंगे, तो इसका ध्यान से देखो क्या करेंगे, a क्या है यहां पे लेस देन 0, ठीक है a लेस देन क्या है 0। d का वैल्यू निकालो, d इक्वल टू b² - 4ac, b² यहां पे 0 -4, a और c दोनों निगेटिव है -1 -1, ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया माइनस। अब इसका भी वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, मींस d लेस देन 0 है, तो यहाँ पे d क्या हो गया लेस देन 0। तो इसका रिजल्ट f(x) माने कि -x² - 1 लेस देन हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने निकल के आया कि आप तब पूछे x का वैल्यू, यहां से पूछ रहा है x का वैल्यू, तो x क्या होगा हमेशा, तो x बिलोंग्स टू रियल, दैट मींस x इक्वल टू क्या होगा -इन्फिनिटिव से लेके +इन्फिनिटिव। कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे थोड़ा सा देखो, घुमा के एक क्वेश्चन पूछता, किस तरह का क्वेश्चन पूछता देखो। अब यहां पे देखो f(x) इक्वल टू x² + bx + c वेयर a इक्वल टू क्या ले रहा है 0। यहां पे ले लेते d ग्रेटर देन 0, मींस d ग्रेटर देन 0 अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तब हम किस तरह से निकालेंगे, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 दिया रहा तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा। तो एक तरीका है कि उस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है फैक्टराइज कर लेंगे। अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो उसका भी उपाय है, क्या उपाय है बाद में देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिया रहता है फैक्टराइज फॉर्म में दिया हुआ, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर फॉर्म दिया हुआ इस तरह का फॉर्म दिया हुआ, फॉर्म क्या है x - a का a और x - b ये ग्रेटर देन 0 है, माने x - a और x - b ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पे ठीक है,
यहां पे x माइनस ए x माइनस बी, हेयर b ग्रेटर देन a है, या इस तरह का फॉर्म दिया हुआ x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या इस तरह का फॉर्म दिया हुआ x माइनस ए और x माइनस बी लेस देन 0 है, या इस तरह का फॉर्म दिया हुआ x माइनस ए x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसे हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे? तो नॉर्मल कंसेप्ट है कि इस किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या करेंगे कि इसको इक्वल टू 0 करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि x माइनस ए इक्वल टू 0 और x माइनस बी इक्वल टू क्या करना, स्टेप फर्स्ट में ध्यान देना, x माइनस ए और x माइनस बी को क्या करना है, 0 करना है। तो यहां से x इक्वल टू ए आएगा, x इक्वल टू बी, तो ये a और ये b, इस दोनों का x का जो वैल्यू आएगा इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पॉइंट को लाके स्टेप सेकेंड में क्या करना, स्टेप सेकेंड में क्या करना, स्टेप सेकेंड में क्या करना, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन। अब कौन बड़ा है, b बड़ा है, तो b को इस साइड लिख दिए, b यहां पे, a कहां पे, यहां पे, ठीक है। अब यहां से चेक करते हैं, और माइनस इन्फिनिटिव यहां और प्लस इन्फिनिटिव यहां। अब इस पे चेक करते हैं कि किस इंटरवल में, स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना, टेक द वैल्यू ऑफ द इंटरवल from number line and put the value into expression। ठीक है, क्या करेंगे, टेक द वैल्यू ऑफ द इंटरवल, इंटरवल से ये जो इसके बीच में अगर वैल्यू लेंगे, इससे उठाते हैं। अब यहां से इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू, जैसे सोचो कि माइनस इन्फिनिटी व 2 के बीच का कोई वैल्यू लिए, सोचो a की जगह पे 1 रहता, तो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच का वैल्यू क्या, 0 उठाते और उसको उठा के पुट करते एक्सप्रेशन में, यहां x के प्लेस पे। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरवल, पुट द वैल्यू इनटू एक्सप्रेशन एट x प्लेस, x की जगह पे हम पुट करते, ठीक है, x की जगह पे पुट करते, उसके बाद रिजल्ट देखते। सिर्फ मुझे चेक करना कि निगेटिव आ रहा कि पॉजिटिव आ रहा। अगर निगेटिव आ रहा तो निगेटिव, सोचो कि साइन ये क्या आ रहा, निगेटिव, और ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव। जनरली इस तरह से आता, निगेटिव आए या पॉजिटिव आए या निगेटिव। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना, निगेटिव पॉजिटिव को चेक करना है। अगर निगेटिव पॉजिटिव आता है तो अगर ये माइनस, ये माइनस, अब ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा, अगर ये निगेटिव आ रहा तो ग्रेटर देन, अगर ये 0 बोल रहा या लेस देन 0 दे देते। जनरली इस तरह से आ जाता है। मुझे ये पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको निगेटिव थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर ये x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 तो ये हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव। अगर b ग्रेटर देन a है
तो ये ध्यान दिया ना, इस तरह से लिखा रहा तो ये पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग को। अगर यहां पे लेना स्टेप दिए हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 ये ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक। अब सेकेंड फर्स्ट स्टेप में क्या करना, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और 3। इसको कहां प्लॉट करना, बोले क्या, नंबर लाइन पे। ये क्या होगा 2 और ये 3, ये माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव। अब यहां से माइनस इन्फिनिटिव और 2 के बीच का कोई एक वैल्यू ले लो, ले लो, कोई भी वैल्यू लोगे तो माइनस 0 ले सकते, 0 उठा के जो आसान वैल्यू रहे वही उठाना, 0 उठा के इस एक्सप्रेशन में पुट करो। कहां पे, x के प्लेस पे 0 रखना, 0 रखो तो 0 माइनस 2, ये क्या आ जाए 0 माइनस 2 और 0 माइनस 3, रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, पॉजिटिव। तो ये साइन इन खाली देखना पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। ये क्या होगा, अब जनरली होता कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, जनरली होता, मगर चेक कर लेना तुम्हें, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर दे दिया तो फिर पंगा करेगा, मगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जनरली ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। अब देखो चेक, 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू लिए तो 2.5 लेते, 2.5 ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब रिजल्ट मुझे क्या आया, अब ये कह रहा है कि x का वैल्यू क्या है, ये रिजल्ट क्या, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो साइन स्कीम से तो जब कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटिव से लेके 2 के बीच में जो कौन सा साइन लग रहा, पॉजिटिव। 3 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में कौन सा साइन लग रहा, पॉजिटिव। तो ये अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आंसर पॉजिटिव वाला होगा, अगर ये लेस देन 0 तो आंसर नेगेटिव वाला, ज्यादा सोचना नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, एक्सप्रेशन पूछ रहा ग्रेटर देन 0, तो इंटरवल से ग्रेटर देन 0 वाला आंसर, इसको बोलते हैं साइन स्कीम, साइन स्कीम, ठीक है, या नंबर लाइन रूल्स इसको बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं नंबर लाइन रूल्स। तो ये सब नंबर लाइन्स रूल्स होते हैं। अब यहां पे माइनस इन्फिनिटिव रूल्स कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है मुझे, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि क्वेश्चन बनना चाहिए, वहां पे ये नहीं लिखना पड़ता कि इस रूल से बना रहे हैं कि उस रूल से बना रहे हैं। मुझे जो आसान रूल है वो, कि पता चला कि रूले के याद करने के चक्कर में तू बेहोश है। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव से आंसर ये क्या हो जाए, माइनस इन्फिनिटिव। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस इन्फिनिटिव से 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटिव। अब यहां पे इक्वल का साइन नहीं है ना, तो x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। अगर इक्वल का साइन रहता तो x का वैल्यू 2 भी होता, इक्वल का साइन नहीं है तो 3 भी नहीं हो सकता। कि अगर 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसे माइनस इन्फिनिटिव की जगह पर माइनस ओपन लूप और 2 की जगह पे भी ओपन लूप लगा रहेगा, 3 के भी जगह पे। अब आंसर ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये एक रिजल्ट आता है। और तो इसको हम लोग बोल सकते हैं और, ठीक है, ये भी आंसर होगा और ये भी होगा। अगर पूछे x का वैल्यू क्या होगा तो कहां से कहां तक, तो x का वैल्यू किससे छोटा, 2 से छोटा, किससे बड़ा, तो 3 से बड़ा। x का वैल्यू किससे बड़ा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या रिजल्ट आ जाए, x का वैल्यू 2 से छोटा, x का वैल्यू 3 से बड़ा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरह से यूनियन वर्ड एक आता, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से फॉर्मूला भी बनता है, देखो इसका फॉर्मूला बना लेंगे। तो अगर हम फॉर्मूला इक्वल का साइन रहा तो फॉर्मूला अगर बना लेते हैं डायरेक्ट, अगर तुम्हें दिया हुआ तो याद करने के लिए अच्छा होता। तो जैसे कि अगर आपको दिया हुआ कि x माइनस ए और x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे हेयर b इक्वल b ग्रेटर देन a, कोई और a और b रियल नंबर है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, a
और बी क्या है, रियल नंबर है, तो आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक, यूनियन और बी से लेके इन्फिनिटी तक। अगर इक्वल है दूसरा x माइनस ए, अगर इक्वल दिया हुआ x माइनस ए, एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो देखो फॉर्मूला निकाले, तो जहां पे क्लोज लूप है तो जहां पे इसका मतलब कि ए बी होगा बी बी होगा। नंबर लाइन रूल से ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके a यूनियन b से लेके इन्फिनिटिव होगा। अब ये नंबर लाइन पे अगर प्रेजेंट करेंगे तो आंसर क्या देगा, माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे a और ये b ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। ठीक है, अगर इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पे क्लोज लूप रहेगा और नहीं तो ओपन लूप रहेगा। ठीक है, आंसर ये पॉजिटिव वाला पार्ट और पॉजिटिव। अगर ये लेस देन जीरो कर दी, ठीक है, अब यहां पे लेस देन जीरो कर दी तो आंसर चेंज, ये निगेटिव वाला तो निगेटिव वाला आंसर हो जाएगा, ए से लेके बी तक हो जाएगा। खाली देखना कि साइन स्कीम पे कि ये ग्रेटर देन जीरो की, लेस देन जीरो की है तो निगेटिव वाला, ए से बी के बीच का जो वैल्यू होगा मींस की जो होगा रिजल्ट, निगेटिव वाला पार्ट कौन है, ए से बी, इसके बीच का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू ए से बी की। अगर यहाँ पे निगेटिव कर दी है लेस देन जीरो तो ये बीच वाला हो जाएगा, कौन हो जाएगा, माइनस ए से लेके प्लस ए से लेके प्लस बी तक। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अगर यहीं पे अगर कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिए, पॉजिटिव कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी, ये ठीक है। x प्लस यहाँ पे भी कर दिए, लेस देन किए, लेस देन जीरो, तो लेस देन वाला तो माइनस ए खाली लग जाएगा क्या, इस कंडीशन माइनस ए और माइनस बी। अब यहां पे कौन छोटा होगा कौन बड़ा हो जाएगा, तो पलटी मार देगा, देखो पलटी मारेगा, तो b अगर बड़ा है तो इसको इस साइड लिखना पड़ेगा, ध्यान दे देना, माइनस बी इधर आ जाएगा और माइनस ए इस साइड आ जाएगा। काहे कि b बड़ा है तो पहले माइनस वाले को, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, ओपन लूप है तो ओपन लूप कर दो, और ये क्या हो जाएगा, क्लोज लूप, ये माइनस बी और ये माइनस ए। ठीक है, अगर ये करते हैं तो, और इसी तरीके से हम लोग उसका भी कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला तुम्हें साइन स्कीम से निकल के आया। यहां पे अगर इस कंडीशन में डी हमें जिसका फैक्टराइज कर सकते हैं उसका फैक्टर एक्सप्रेशन का, इसका मतलब डी ग्रेटर देन उसका जीरो है। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि किस तरह से एक्स का सॉल्व, अब सॉल्व करने के लिए दे दिया, आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया, या पूछ लेगा इनइक्वालिटीज, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, या सिर्फ सॉल्व करने के लिए दे दिया आपको x माइनस टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो, x माइनस टू इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो, और x माइनस फोर इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यहां और यहां। ठीक है, अब उसके बाद चेक करेंगे माइनस इंटरवल, उसके बाद चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, 2 से लेके 4 के बीच, माइनस पहले इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से लेके 2 के बीच का है ना क्या वैल्यू, क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच का कोई भी एक, जीरो लेते हैं, जीरो पुट करेंगे तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव,
ये रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव दे देगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे अगर यहां पे करते हैं तो अब यहां पे रिजल्ट अगर ये दे देगा तो अब यहां पे देखो पॉजिटिव वाला जो साइन स्कीम के थ्रू देखते हैं, नंबर लाइन रूल के थ्रू, तो जो पॉजिटिव वाला है वो ग्रेटर देन के लिए होगा और जो निगेटिव वाला वो लेस देन के लिए होगा। तो यहाँ पे क्या ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव वाला होगा, x इक्वल टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से 2। क्लोज लूप है, यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है तो 2 भी होगा और 4 भी होगा आंसर। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन यूज करते हैं, ये यूनियन, ठीक है, सुना होगा यूनियन। ठीक है, और यहां पे यूज करते हैं 4 से लेके इन्फिनिटी, ये हो गया। ठीक, अब रिजल्ट आ गया। अब यहां पे देखो बन गए क्वेश्चन, x का वैल्यू क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी से 2 और 4 से लेके इन्फिनिटी, बस हो गया। अब यहां पे अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस तरह से पलटा दें, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी लिख सकते हैं। अभी फॉर्मूला लिखाए हैं हम लोग कि x माइनस पढ़े है x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से a की जगह पे क्या 2, तो 2 लिख दें यूनियन, अब b की जगह पे क्या b यहाँ पे बड़ा फॉर्मूले में क्या b ग्रेटर देन, ये क्या b ग्रेटर देन a, तो फॉर्मूला क्या होगा x इक्वल टू क्या पढ़े थे, x इक्वल टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पर माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन क्या हो जाएगा 4 से लेके b की जगह पे क्या 4 से लेके इन्फिनिटी हो गया। अब यहां पे हम थोड़ा चेंज करते हैं, अब यहां पे x माइनस 2 लेते हैं, 3 माइनस एक्स कर देते हैं ग्रेटर देन 0, तब कहे कि क्या होगा दूसरा क्वेश्चन। तो यहां पर भी कुछ नहीं करना, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करना, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 करना, तो ये क्या हो जाए x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा 2, और 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। फिर अब नंबर लाइन पर दोनों को रख दो, 2 यहां और 3 यहां। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव अब प्लस इन्फिनिटिव, अब माइनस 2 और 2 के बीच का कोई भी पॉइंट लो 0, अब यहां पे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, और यहां 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इससे पहले क्या था x माइनस 3 था, लेते थे, x के बाद कुछ लेते थे, अब यहां पे हम पलटी मार दिए, तो अब पलटी मार देते, यहां साइन स्कीम में भी चेंज हो गया, ये क्या हो गया निगेटिव, इससे पहले पॉजिटिव हो रहा था तो निगेटिव हो गया। अब देखो 2 और 3 के बीच में लेंगे तो 2.5 लेंगे तो ये क्या हो जाए पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये क्या हो जाए आप 3 से बड़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अगर 4 पुट करते तो 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 4 निगेटिव, तो निगेटिव रिजल्ट दे दिया मुझे। तो अब यहां पे बोलो कि साइन स्कीम से पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है ये, तो आंसर x का वैल्यू क्या होगा वही, तो x इक्वल टू क्या हो जाए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन है ग्रेटर देन 0 है, इक्वल तो नहीं है तो यहाँ पे 2 भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोग लेके चले जाएंगे क्या 2 से लेके 3 तक। समझ में आया, या x बिलोंग्स टू इस तरह से कोई लिख दे कि x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 तक है, तब भी उसकी बात मान लेंगे। ये लिख दे कि x का वैल्यू क्या होगा या किससे बिलोंग करे, तब भी हम उसकी बात मान लेंगे। समझ में आया। अब देखो एक तरीका, अब यहां पर पॉजिटिव वाला भी देख लो, थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहां पे ये दिए हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा, तो सेम कंडीशन क्या करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देते हैं, और
x प्लस 6 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, -5, और यहां से क्या होगा, x का वैल्यू -6। ठीक है, अब यहां पे x का वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, -5, -6 छोटा था इधर लिख दिया, -5 इधर बड़ा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव कर दिए। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर यहां से माइनस इन्फिनिटिव से -6 के बीच का -7 रखेंगे, -7 तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, रिजल्ट मुझे क्या देगा, पॉजिटिव, और ये क्या दे देगा, निगेटिव, और ये क्या दे देगा, फिर ये क्या होगा, अगर कहोगे -5 से बड़ा कोई भी नंबर ले तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट क्या देगा मुझे, पॉजिटिव। तो अब इसका जो करते हैं तो फिर इसके बाद ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव देगा रिजल्ट मुझे। अब इसका जो हम सिंपलीफिकेशन करेंगे तो अब ये मुझे रिजल्ट क्या दे देगा, अब यहाँ पे पूछे x ग्रेटर देन 0 है तो 0 वाला पॉजिटिव कौन पार्ट है, ये वाला, तो रिजल्ट कौन देगा, ये इंटरवल और ये इंटरवल। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटिव से -6, यूनियन ऐड करने के लिए कि दोनों रिजल्ट रहता तो दोनों इस तरह से यूनियन क्या लिखेंगे, -5 से लेके इन्फिनिटिव। या कोई बोले कि नहीं सर ये नहीं लिखेंगे, आंसर क्या लिखेगा, आंसर कोई बोले कि x जो है किससे छोटा, -6 से, और वर्ड यूज करेगा हमेशा, और या ये इस तरह से -5 से x का वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन -5, तो दोनों की बात मान लेंगे। कहोगे सर यहाँ पे x का वैल्यू किससे है, -6 से छोटा, और y का x का वैल्यू किससे बड़ा है, तो -5 से बड़ा है। इस तरह से हम इनइक्वालिटी का अगर इस फॉर्म में दिया रहा तो, इससे पहले हम लोग देखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उस पर फोकस किए कि वो ग्रेटर देन 0 था कि लेस देन 0 था कि डी पर फोकस किए थे। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अब ये फैक्टर करके दिए हुआ है, तब हम किस तरह से यहाँ पे जो भी फैक्टर करके दिए रहता डी ग्रेटर देन 0 होता। ठीक है, अब फैक्टर करके दिया हुआ है तब हम किस तरह से उसका इनइक्वालिटीज निकाल सकते हैं, माने x का वैल्यू, इनइक्वालिटी दिया हुआ था x का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कर, फर्स्ट स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट करके उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके उसके बाद उसको चेक करके हम लोग निकालेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि अगर फैक्टराइज नहीं दिया रहा है तब क्या करेंगे। अब उसके बाद इनइक्वालिटीज के थ्रू अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कहीं पर k का वैल्यू, a का वैल्यू, b का वैल्यू निकालने के लिए देता है, इनइक्वालिटी का यूज करके जो फर्स्ट कंसेप्ट पढ़े थे उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर उसी पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।